हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 जिसका गद्य खंड चैप्टर 4 का सांवले सपनों की याद, इसका कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर देखिए, बचपन में जब पहली बार अचानक एक दिन उनकी एयरगन से एक नीलकंठ की गौरैया घायल हो गई, उस दिन सालिम अली को उनका पक्षियों के प्रति प्रेम का आभास हुआ। वे करुणा से भर उठे। उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन पक्षियों की सेवा में लगा दिया तथा वो एक प्रसिद्ध बर्ड वॉचर बन गए। तो बच्चों, बचपन में जब पहली बार अचानक एक दिन सलीम अली का एयरगन से एक नीलकंठ की गौरैया घायल हो गया, उसी दिन से सलीम अली पक्षी प्रेमी बन गए। उनके प्रति उनकी दया मन में आ गई और उसके बाद से उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की सेवा में लगा दिया और एक प्रसिद्ध बर्ड वॉचर वो बन गए। सेकंड क्वेश्चन, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? उत्तर देखिए, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को बताया कि रेगिस्तानी हवा केरल की साइलेंट वैली के लिए कितनी खतरनाक है। इससे न केवल जमीन बंजर हो सकती है बल्कि पशु पक्षी भी मर सकते हैं। सालिम अली का प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देखकर पूर्व प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई। यानी सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को ये बताएं कि रेगिस्तानी हवा केरल की साइलेंट वैली के लिए कितनी खतरनाक है। इससे न केवल जमीन बंजर का मतलब जिसमें कुछ भी पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं, वैसे बंजर हो सकते हैं और पशु पक्षी भी इसमें मर सकते हैं। और प्रकृति के प्रति इतना ज़्यादा सलीम अली का जो प्रेम है वो देखकर पूर्व प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर देखिए, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वो अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। उनके इसी पक्षी प्रेम को बताने के लिए उन्होंने ये वाक्य कहा। यानी लॉरेंस की पत्नी का नाम था फ्रीडा और वो जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम है और वो अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ ही बिताते थे। उनके इसी पक्षी प्रेम को बताने के लिए उन्होंने ये वाक्य कहा। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर में आशय स्पष्ट कीजिए। का नंबर, वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। उत्तर देखिए, लॉरेंस प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। वे बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे हमेशा प्रकृति की रक्षा के बारे में सोचते थे। इसी तरह सलीम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जीते थे। यानी लॉरेंस प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वे बनावट की दुनिया से दूर रहते थे। वे हमेशा प्रकृति की रक्षा के बारे में ही सोचते थे और इसी तरह सलीम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा और देखभाल के लिए ही प्रयास करते थे। वे सीधा और सरल जीवन जीते थे। नेक्स्ट देखिए, खा नंबर,
कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत द्वारा दोबारा कैसे गा सकेगा। उत्तर देखिए, लेखक यहाँ सलीम अली की मृत्यु का दुख प्रकट करते हुए बताते हैं कि अब भले ही कोई अपने हृदय की धड़कन या शरीर का जोश देना भी चाहे तब भी पक्षी रूपी सलीम अली लौटकर नहीं आ पाएंगे। अर्थात लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि सलीम अली की मृत्यु का दुख बहुत ज़्यादा है। अब भले ही कोई अपने हृदय की धड़कन या शरीर का जोश देना भी चाहे तो भी वो पक्षी रूपी सलीम अली लौटकर नहीं आ सकेंगे। 5 नंबर देखिए, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर देखिए, सलीम अली ने प्रकृति और पक्षियों के लिए जो कार्य किया वो टापू की तरह छोटा नहीं बल्कि समुद्र की तरह विशाल था। जिस तरह समुद्र का कोई अंत नहीं होता उसी प्रकार सलीम अली का सेवा भाव भी कभी भी ना खत्म होने वाला है। 6 नंबर देखिए, सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर देखिए, लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें 4 विशेषता बताना है। पहला है, लेखक ने अलंकारों का प्रयोग किया है। दूसरा है, लेखक ने पाठ में मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया है। तीसरा है, ग नंबर, अभिव्यक्ति का भरपूर प्रयोग किया है। और घ नंबर, इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए इसकी घटनाएं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में, इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर आपको सलीम अली जी का व्यक्तित्व के बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, सलीम अली प्रकृति तथा पक्षी प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने की असीम चाव थी। वे स्वभाव से घुमक्कड़ और यायावर थे, यानी जो घूमते रहते हैं इधर उधर उसको यायावर कहते हैं। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी उनके अंदर का जुनून नहीं छीन सका। वे व्यवहार से सरल, सीधे और भोले इंसान थे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों से लेखक का अर्थ है वह सपने जो सलीम अली देखा करते थे। पक्षियों की हिफाजत करने के लिए लेखक को इन्हीं सपनों की याद आती है जब वे गुजर जाते हैं। तो यहीं पर इसका क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।